जब से छोटी मौसी सास की बेटी की शादी पक्की हुई है, तब से निर्मला के मन में हलचल मची हुई है। अभी सोच समझकर उसने निर्णय लिया है और अब मन पक्का करके बैठी हुई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो वो अपनी सास मनोरमा जी से बात करके ही रहेगी। उसने अपने पति सुधांशु से भी बात की, पर वो इस चीज़ के पक्ष में नहीं है। कारण कि मनोरमा जी तिल का ताड़ बना देंगी और घर की शांति भंग होगी। वो अलग, पर बड़ी मौसी सास के आने के बाद से ही निर्मला के मन में हलचल मच चुकी है। जब भी घर में या रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम होना होता है, तब या तो छोटी मौसी सास आती हैं या फिर बड़ी मौसी सास, लेकिन जब भी दोनों में से कोई आती हैं, कोई नया रीति रिवाज निकाल कर चली जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, रीति रिवाज कभी भी खुद के या खुद की बहनों के लिए नहीं निकालती। रीति रिवाज निकालती हैं बहुओं के परिवार के लिए, या यूँ कहें कि निर्मला के परिवार के लिए भी तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों मौसी सास के बेटों की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तीनों बहनों के परिवार में सिर्फ निर्मला ही है जो मनोरमा जी की बहू बनकर आई है, और ऐसे ऐसे रीति रिवाज निकालती हैं कि सब सुनकर ही निर्मला का दिमाग खराब हो जाता है। ससुराल की शादी का जो उत्साह रहता है, वो मन में पड़ा पड़ा ठंडा ही नहीं बल्कि बर्फ़ की तरह जम जाता है। अब निर्मला बात करने को तैयार थी, बस इंतज़ार कर रही थी कि मौसी सास अपने घर जाएं और वह सासू माँ से बात कर सके। सुबह की आई मौसी सास रात होने को आई, लेकिन अभी तक रवाना भी नहीं हुई। सुबह से लंच डिनर सब कुछ करवा दिया, अब तो रात के 10 बजने को आए। निर्मला भी थक चुकी थी, उसे नींद आ रही थी, पर आज तो बात करना ज़रूरी ही था। आखिर कब तक अपने माता पिता को भी झुकाती रहेगी इन दोनों के सामने। निर्मला की शादी के बाद घर में बड़े मामा जी की बेटी की शादी थी। ससुराल की पहली शादी। निर्मला बहुत उत्साह में थी। निर्मला के माता पिता को भी शादी में बुलाया गया था, सो वो भी नियत समय पर आ गए थे। पर ये क्या, दोनों मौसी सास और मनोरमा जी ने जाकर उनको घेर लिया। बड़ी मौसी ने भूमिका बनाना शुरू की। देखिए समधन जी, आपकी बेटी के ससुराल में शादी है, आपकी तरफ से तो कोई अच्छा सा ही शगुन बनता है ना। अचानक से हुए इस सवाल से निर्मला की मम्मी भी सकपका गईं। उन्होंने कहा, जी समधन जी, हम लोग हमारी तरफ से पूरे 1100 रुपये लिफाफे में दे रहे हैं। बस 1100 रुपये? सुनते ही मनोरमा जी ने बीच में कहा, अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरे भाइयों के बीच में? आप इतना सा ही दे रही हैं? लड़की का विवाह है तो कम से कम 2100 रुपये तो दीजिए, और नहीं तो क्या। समधन जी, आखिरकार हमारी बहन की भी तो इज्जत है, और सिर्फ शगुन का लिफाफा ही डालेंगे क्या? अरे लोग तो बेटियों को देने को तरसते हैं, और आप हैं कि बेटी की ही ननद को देने में कंजूसी कर रही हैं। कम से कम एक ढंग की साड़ी और सुहाग का सामान तो लेकर आती उसके लिए, बड़ी मौसी ने कहा। तो छोटी मौसी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अब समधन जी कहाँ से सामान लेकर आएंगी। आप तो एक काम कीजिए समधन जी, 5100 रुपये का लिफाफा दे दीजिए। आपका भी काम हो जाएगा और दीदी का भी मान सम्मान रह जाएगा। आखिर निर्मला की मम्मी कुछ कह न पाईं। एक बार निर्मला की तरफ देखा। बेटी का नया नया ससुराल था, इसीलिए ज़्यादा कुछ कह न पाईं और चुपचाप लिफाफे में 5100 रुपये रख दिए। तब भी निर्मला को बहुत बुरा लगा था। उसने इस बारे में सुधांशु से बात भी की, पर सुधांशु ने उसे यह कहकर चुप करा दिया
कि मम्मी गलत नहीं कह रही हैं। आखिर मेरे सास ससुर की भी यहाँ इज्जत है। निर्मला चुप रह गई। पिछली बार छोटे मामा जी के बेटे की शादी में तो दिल का ताड़ बन गया था। तब शादी में पापा की तबीयत खराब होने के कारण मम्मी भी नहीं आ पाई थी। भाई अभी बहुत छोटा था, इसीलिए उसे नहीं भेजा। मम्मी के कहने पर निर्मला ने अपनी तरफ से 1100 रुपये का लिफाफा दे दिया था। बस इसी बात को मनोरमा जी ने पकड़ लिया। ऐसे भी कौन सी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारे पापा की? थोड़ी देर के लिए ही आ जाते तो हमारा भी सम्मान रह जाता। ऊपर से बेटी को कह दिया लिफाफा डालने के लिए, और बेटी भी इतनी कंजूस कि 1100 रुपये डालकर आ गई। तब भी निर्मला कहना चाहती थी, पर उसे सुधांशु ने इशारे से चुप करा दिया था। अभी निर्मला ख्यालों में खोई हुई ही थी कि इतने में मनोरमा जी ने निर्मला को आवाज़ लगाई, अरे निर्मला बहू, जरा कमरे में तो आना। मौसी जी तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती हैं। इससे पहले निर्मला उठकर अपनी सासू माँ के कमरे में जाती, सुधांशु ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा, पर निर्मला तो तैयार थी। खैर, निर्मला उठकर मनोरमा जी के कमरे में गई तो बड़ी मौसी मनोरमा जी के साथ ही बैठी हुई थी। निर्मला को देखते ही मौसी बोली, आ निर्मला, मेरे पास बैठ। तुझे तो पता ही है, छोटी मौसी की बेटी की शादी तय हो गई है। अब हम तो बड़ी बहन ठहरी, तो जाहिर सी बात है कि हमारी तरफ से भी उन लोगों के लिए कपड़े जाएंगे। तुम भी इस परिवार में बहू हो, इस कारण से तुम्हारे मम्मी पापा को कह देना कि मौसी, मौसा जी और उनकी बेटी के लिए कपड़े होने चाहिए। साथ ही कुछ ढंग का शगुन भी डाल दें। उनकी बात सुनते ही निर्मला ने कहा, पर मौसी जी, मेरे मम्मी पापा क्या देंगे ये तो उनका निर्णय है, और उनकी तरफ से भला मौसी मौसा जी के कपड़े क्यों लगेंगे? निर्मला के सवाल पर मनोरमा जी तुनक कर बोली, हम तो तेरे माता पिता की इज्जत के लिए ही कह रहे हैं, वरना हमको क्या शौक़ चढ़ा है कि उनका मान बढ़ाएं। ठीक है मम्मी जी, मान सम्मान अपनी जगह है, पर मान सम्मान के नाम पर ज़बरदस्ती की मांग तो गलत है ना। वो जो देना चाहें उनका निर्णय, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। निर्मला अपना निर्णय सुनाकर चली गई और मौसी सास अपना समूह लेकर अपने घर। मनोरमा जी ने 2-3 दिन तक निर्मला से ढंग से बात भी नहीं की। अक्सर इसी बात को लेकर वे निर्मला को सुना भी देती, पर जैसे जैसे वक्त बीता और दोनों मौसी सास की भी बहुएं आ गईं, तो अपने आप ही मनोरमा जी को समझ में आ गया। जब उनके छोटे बेटे की शादी हुई और मौसी सास की बहुओं के परिवार की तरफ से 500 रुपये का लिफाफे के शगुन आए, अब ना मौसियों से कुछ बोलते बना और ना ही मनोरमा जी कुछ बोली। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।